वज़ीर-ए-आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों की इनखला के लिए लिबनान से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ का लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानियों के शाम से इनखला के लिए लिबनान के वीज़े जारी करने की दरख्वास्त। शाम में 600 पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं। शाम के तमाम एयरपोर्ट बंद हैं। पाकिस्तानियों का शाम से इनखला लिबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शाम से तमाम पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। 600 हों या ज़्यादा, सब पाकिस्तानियों को वीज़े देंगे। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। शाम में इक़्तिदार की पूरा मुंतकिली चाहते हैं। अमेरिका शाम में 1974 के अमन माहदे की हिमायत करता है। शाम का मुस्तक़बिल अमेरिका के लिए अहम है। हमारी तवज्जो शुमाल मशरक़ी शाम पर है। अफ्रीकन से मुतालबा करते हैं कि वो अमन माहदे का एहतराम करें। हम चाहते हैं कि शामी अवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी हों। तर्जमान वाइट हाउस कौमी सलामती जानकर भी शाम में बशार रसीद की हुकूमत गिराने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। शाम में अब बेहतरी के मौके हैं। तमाम ग्रुपों से मिलकर काम करेंगे। जय सलेवाल। हालिया दिनों में शामी ग्रुपों के साथ बातचीत की। दाइश को शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। इजरायली फौज की शाम के बफर जोन में पेशकदमी। कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जा करके शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। इसराइली इक़दाम शाम में सिक्योरिटी बहाली के मौके को तबाह करने की कोशिश है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। इसराइल का बफर जोन के इलाके पर कब्जा 1974 के मुआहदे की खुलम खुला खिलाफवर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा। इसराइली मंदूब का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के नाम खत। हमारे इक़दाम अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हैं। गोलान हाइट्स में इक़दाम आर्जी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए हैं। इसराइल शाम के मुसल्लह गिरोहों की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा। इसराइली मंदूब। शाम में अबूरी हुकूमत कौन तश्कील देगा, नाम सामने आ गया। बागी लीडर मोहम्मद अल जलानी ने मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मोहम्मद अल बशीर का ताल्लुक इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम से है। साबिक शामी वज़ीर-ए-आज़म अल जलानी भी इक़्तिदार बागी ग्रुप के हवाले करने पर रज़ामंद। दूसरी तरफ शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं का दिन के औक़ात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बैंक भी खोलने की मंजूरी दे दी। शाम में खाना जंगी के बायस दरबदर होने वाले हज़ारों अफराद की दमिश्क वापसी। दमिश्क आने वाले सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें। बागियों का सरकारी फौजियों के लिए अब मुआफ़ी का ऐलान। सरकारी फौज के अफसरान पर मुआफ़ी के ऐलान का इतलाक़ नहीं होगा। इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। उनकी राय हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। मौलाना फजल रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। सिर्फ मदारिस बोर्ड नहीं, हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम अपने मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। FATF, IMF और मगरब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हुकूमत मामले को सियासी खाड़ा ना बनाए। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। 2019 में दिया गया निज़ाम सिर्फ एक मुआहदा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। मदारिस को क्यों इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत करते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? PDM हुकूमत ने दीनी मदारिस के बिल पर इत्तफाक़ राय किया था। खैबर पख्तूनख्वा बारूद में भस्म हो रहा है। गवर्नर राज से इनकार नहीं, लेकिन हालात को मार्शल लॉ भी ठीक नहीं कर सकते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम मशरक़ को सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अब नौमान की सूरत हाल पर आला सतह जायजा इजलास, फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को वज़ारत कानून के तहत लाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद जेल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और इस हवाले से फंड फौरी जारी करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। रवां माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र 33.6% से बढ़कर 14.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मदारिस को निज़ाम तालीम से ही वाबस्ता रखा जाए, उलमा कराम का इत्तेफाक। हाफिज़ ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुताल्लिक़ अहम इजलास, मुल्क भर से हम वक्त फ़िक्र के जैद उलमा कराम की शिरकत। हुकूमत को किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील नहीं करना चाहिए और ना ही ख़त्म करना चाहिए। किसी भी सूरत DGI निज़ाम ख़त्म नहीं होना चाहिए। निज़ाम से लाखों तलबा का मुस्तक़बिल वाबस्ता है, लिहाजा इस तलबा के मुस्तक़बिल से ना खेला जाए। किसी भी किस्म की कानून साजी के हवाले से तमाम मदारिस के बोर्ड्स के कायदीन से मुशावरत की जाए। किसी भी सूरत मौजूदा निज़ाम को तब्दील करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। करारदाद का मतन। भाई खुदा का वास्ता है, सियासत हमें नहीं करनी, हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। हमारे पास सियासत के लिए अलहदा प्लेटफार्म मौजूद हैं, लेकिन हम अपने लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ भी किसी को नहीं खेलने देंगे। ये बहुत क्लियर बात है। भाई खुदा के लिए, ना मेरा मदरसा कमजोर है, ना मदरसे वाला कमजोर है, ना मदरसे में पढ़ने वाला कमजोर है। ये बात सबको पता होनी चाहिए। खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारिस वाले कमज़ोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाले आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का अपने खिताब में ये बयान। मौलाना अब्दुल खलील आज़ाद ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा कि मुल्क की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहदा तय हुआ था। हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी मदारिस से सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मदारिस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मदारिस से मुतालिक मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज और मशीनरी लाने पर इत्तेफाक। सर्जरी और केमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हागिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज के सदर डॉक्टर लोफर यांग से मुलाकात में अमूर तय पा गए। चीन के 25 सूबों में 100 से ज़ायद हॉस्पिटल्स में हागिया तरीका इलाज राइज हो चुका है। एडवांस मेडिकल सिस्टम के जरिए कैंसर के 10,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। डॉक्टर फलियांग ने ट्यूमर की फ्रीज और हीट के जरिए इलाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली। वज़ीर आला पंजाब की हागिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद MOU पर दस्तखत। कौमी
असेंबली का इजलास आज होगा। 40 निकाती एजेंडा जारी। ईवान ज़ेरी में प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज़ से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास बुध के रोज़ 4 बजे तलब अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। PTI पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। हुर्रियत रहनुमा यासिर मलिक को भारतीय अदालत से सजाए मौत पर तशवीश का इजहार। यासिर मलिक को सजा मौत से बड़े पैमाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया। अदालती जानिबदार पर खबर रसाई एजेंसी में प्रेम चक्कर का मजमून। भारतीय अदालती निज़ाम की खामियों और शफाफियत की कमी पर तवज्जो मबजूल कराई गई। मुस्तनिद प्रेम चक्कर की हिंदुस्तान की अदलिया पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खैरावर्जियों पर आलमी तवज्जो दिलाने का मुतालबा। तेज तरीन इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस का अहम कदम। दूर दराज अजला के दौरों का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गवादर का दौरा। तुर्बत, पंजगोर और चाही समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मसाइल के हल की यकीन दहानी। पूरे मुल्क की अदलिया का वकार मजरूह नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खुसूसी तवज्जो की मुतकाजी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका हाई कोर्ट को दूर दराज की ज़िले अदलिया पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत कर दी। अदालती इस्लाहात पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत गवादर में इजलास। इस्लाही निज़ाम से मुतालिक अहम अमूर पर गौर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में बलूचिस्तान के लिए ज़ेरी कमेटी के क़याम की मंजूरी। ज़ेरी कमेटी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करेगी। कमेटी निज़ाम को बेहतर बनाने के मकसद से इस्लाहात का एक जामे पैकेज पेश करेगी। एलामिया जारी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती खां बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। मुज़ाकराती कमेटी हर किसी के साथ मुज़ाकरात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करेगी। अगर मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट का उमर अयूब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की राहदारी जमानत 9 जनवरी तक मंजूर कर ली। क्या बानी PTI को पेशावर मुंतकिल किया जाएगा? वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सवाल। हमारी तो ख्वाहिश है, इस पर मामला चल रहा है। बानी को मुंतकिल करने की बजाय जल्द रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का जवाब। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक बानी से मुलाकात करूंगा। मुफस्सल प्लान बनेगा किस तरीके से करना है। नैब का इदारा करप्शन फैला रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं, ग़ुलाम हैं, गलत रास्ते पर हैं। हमें ग़ुलामी से निकलने के लिए आवाज़ उठाना होगी। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। इस्राईल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। सेहूनी फोर्सेस की पनाहगाहों, मार्टों और हॉस्पिटल्स पर गोलाबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद, 112 जख्मी हो गए। इस्राईली फ़ौज ने आटे के असूल के लिए लाइनों में खड़े फ़लस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। 10 फ़लस्तीनी जान से गए, मुताबिक जख्मी हुए। इस्राईली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,708 तक पहुँच गई। 1,06,050 अफराद जख्मी हो चुके। सवाल मोहम्मद हुसैन शहीद शान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ मुसल्लह फ़ौज का भरपूर खराज अक़ीदत। सवाल मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। सवाल मोहम्मद हुसैन ने जफरबाद शकरगढ़ सेक्टर में दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। पूरी कौम दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है।